क्या लगनी कुंडली है तुम्हारी? धनु लग्न की कुंडली है गुरु। ठीक है। और बुध कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं गुरु जी सप्तम भाव। सप्तम भाव में तुम्हारे बुध बैठे हैं, धनु लग्न कुंडली। सप्तम भाव में बैठने के कारण ये बना दिए भद्रक नामक राजयोग। तो आपका प्रश्न यह है कि भद्रक नामक राजयोग बना है लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा। और ऐसा होता है, आप किसी किसी कुंडली लगभग 30% तो कुंडली ऐसे बनती है जिसमें बहुत सारे राजयोग होते हैं, विशेष करके पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक राजयोग होता है तो उसको फल नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या कारण होता है? सबसे पहला कारण यह है कि आपका उम्र कितना है? 16 पूरा होकर के 17वां चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? राजयोग आपको बिल्कुल 5 वर्ष की अवस्था में मिल जाए, पहली बात। तो राजयोग का एक समय भी होता है। राजयोग का मतलब कि आप सक्सेस हो गए, राजयोग चल रहा है आपका, तो सक्सेस आप 16 साल में होते, ऐसा नहीं कि होते नहीं है लोग, लेकिन सब हो जाते हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह है। तो ये तो टेंशन करना ही नहीं, आप 16-17 साल की उम्र है और राजयोग हमारा भद्रक चल रहा है, भद्रक क्यों नहीं बन रहा है? या कोई भी राजयोग, देखो पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक राजयोग बना है तो ये देखने को मिलता है कैसे व्यक्ति अगर प्रयास करें तो सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी पा जाए, या फिर नॉर्मल कोई चुनाव आदि लड़े, या अन्य प्रकार से ठेकेदार बन जाए, किसी प्रकार से सरकार के कोष से आपके पास धन आएगा। पहला उसका इफेक्ट लगभग देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी प्रकार से सरकार से पैसा लें, इनाम के तौर पे ठेकेदार बन जाए, कोई पैसा नहीं चलता है आजकल, क्या पहले भी चलता है। तो भद्रक नामक जैसा कि आपकी कुंडली में राजयोग है, वो अपना फल देगा। कब देगा? जब उसकी दशा आई। भद्रक नामक राजयोग राहु की दशा में भी फल प्रदान करता है, लेकिन राहु कहीं केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में बैठा हो तो, क्योंकि राहु जो है जितना सपोर्ट बुध को करते हैं उतना किसी को नहीं करते। बुध को बहुत सपोर्ट करते हैं राहु, पहले। दूसरी बात, आपका धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश कौन? आपके गुरु की। कोई भी राजयोग कामयाब, आप अध्ययन कराए थे परसों ही क्लास में थी ना कि राजयोग, कौन सी राजयोग थी? विपरीत राजयोग कब अपना पूर्ण फल प्रदान करता है? दसवां। जब लग्नेश बलवान। इस बात का ध्यान रखना है। और लग्नेश बलवान नहीं तो आप चाहे 10 ठो राजयोग लेके बैठे हो, आपका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं काम करेगा। आपके सामने स्वर्ण पड़ा रहेगा, आपका लग्नेश नहीं है। लग्नेश मतलब मस्तिष्क, लग्नेश मतलब आपके सोचने की शक्ति, वो है ही नहीं। आपको लगेगा अरे यार ऐसे कोई थोड़ी सोना रख सकता है, तो होगा, या किसी ने पेंट करके रखा है वो स्वर्ण। लेकिन आपके मस्तिष्क अर्थात लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आप उस पड़े हुए राज्यों को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपके भाग्य का है। इसलिए कहते हैं कोई भी राजयोग तब प्रदान अपना पूर्ण फल करेगा जब आपका लग्नेश बलवान। आपके लग्नेश गुरु कैसे हैं? तृतीय भाव। तृतीय भाव में गुरु। तृतीय भाव गुरु उतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ठीक है, उनकी दृष्टि नवम भाव जारी भाव में। और धनु लग्न की कुंडली है तो तृतीय भाव में कौन सी राशि पड़ी? 9, 10, 11 शनि की राशि पड़ी। और शनि गुरु के कैसे हैं? सामान्य है। शनि को गुरु सामान्य मानते हैं, मित्र तो मानते नहीं। ना ही अपने उच्च राशि में बैठे हैं, ना ही अपने स्वराशि में बैठे हैं गुरु। तो आप डिग्री कितने के गुरु? ये सब स्थिति बता रहे हैं कैसे देखा जाए तो ग्रह कैसे बलवा रहे। अब लग्नेश के तृतीय भाव में बैठे हैं, चलो कम से कम त्रिक भाव तो नहीं बैठे, एक चीज तो ये बच गए। दूसरी बात, डिग्री क्या है? डिग्री नहीं है। अगर डिग्री बाई चांस अगर कम और हो जाए तब आपके लग्नेश बलहीन ही माने जाएंगे, बलवान नहीं माने जाएंगे। और जब लग्नेश बलहीन हो जाएंगे तो चाहे भद्रक बनाओ, चाहे मालवा पे बनाओ, कशु बनाओ, चाहे रूचक बना लो, हंसक बना लो, अगर लग्नेश आपके बलहीन है तो कोई भी राजयोग होगा उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और किसी भी राजयोग का फल तब मिलता है जब उसके सपोर्टर ग्रह की दशा आए या उसकी स्वयं की आए, या तो बुध की दशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए, या उसके सपोर्टर ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाए। तो प्रत्येक ग्रह के सपोर्टर कौन? उनके मित्र। अगर सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती, लेकिन अगर पूछा आपसे, बताओ मंगल के सपोर्टर कौन कौन? कौन कौन सपोर्ट करेंगे? मंगल के मित्र कौन कौन? नहीं सर, मंगल के मित्र नहीं पता, बुरी है ना, यही होता है। पढ़ोगे कैसे भूलोगे?
मंगल के मित्र हैं चंद्रमा, सूर्य, बुध। तो मंगल अपनी दशा में फल देंगे और अपने मित्रों की दशांतर दशा में वो फल प्रदान करेंगे। अगर अच्छे होंगे अपने मित्रों की दशा में अच्छा फल प्रदान करेंगे, उनका इफेक्ट देंगे। अगर बुरे होंगे मंगल, मान लीजिए मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, तो मंगल अष्टम भाव में बैठे अपनी दशा में तो व्यक्ति को एक्सीडेंट देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपने जैसे ग्रह की भी दशा अंतरदशा में घाव चोट आदि प्रदान करेंगे। मंगल इसके कारक होते हैं। तो क्यों भद्रक राजयोग आपको प्रदान नहीं कर रहा? क्योंकि अभी एक उम्र नहीं हुई आपकी। दूसरी बात कि लग्नेश की स्थिति थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप कि कैसे, अगर है तो अवश्य प्रदान करेंगे। कब करेंगे? या तो अपनी दशा में, नहीं तो राहु की दशा में, शुक्र की दशा में बुध फल प्रदान करते, क्योंकि सपोर्टर है ये सब। बुध महाराज थोड़ा सा साइड लाइन है, वो अच्छे ग्रहों के साथ नहीं, वो किसके साथ है? इधर शनि वाले लेवल में, शनि, शुक्र, राहु इनके साथ ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, जैसे आप भी। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न?